हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और ट्रेडिंग चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे काम करने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो फाइनेंशियल मार्केट, गाइस फाइनेंशियल मार्केट का मतलब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, उसके बाद हम इसको थोड़ा डीप में समझेंगे। पहली चीज तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में कहीं से भी पैसा आ रहा है या फिर हमारे देश से कहीं पैसा जा रहा है, ठीक है, इन सब का कंट्रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट के पास। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये है, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी का कंट्रोल फाइनेंशियल मार्केट के पास है। ठीक है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस कंपनी, हर एक कंपनी की जो वैल्यू है, हर एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है, ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब कभी भी किसी भी कंपनी की कोई ग्रोथ होती है तो फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, खैर हम इसको टुकड़ों में समझते हैं। जब तक इसको टुकड़ों में नहीं समझेंगे ये चीजें क्लियर नहीं होगी। अब गाइस इसका एक पार्ट है, हम बात कर लेते हैं डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अब आपके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए 1000 करोड़ रुपए और आपके पास है 500 करोड़ रुपए। अब उस बचे हुए 500 करोड़ के लिए आप जाते हो बैंक के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको पैसा चाहिए, तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को अपना बिजनेस आइडिया बताते हो। तो वो कहते हैं कि यार ये बिजनेस प्लान जो आप करके बैठे हो ना, ये हमें रिस्की लग रहा है, हम आपको 500 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका बिजनेस सही चले, लेकिन कभी भी इस बिजनेस का गिरने के भी चांसेस है, क्योंकि हमें रिस्की लग रहा है, तो इसलिए हम 500 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में नहीं लगा सकते। ठीक है, हम ये चांस नहीं लेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? 500 करोड़ तो आपको चाहिए हर हाल में, आप बैंक नहीं दे तो कहीं और से। तो अब आप क्या है, लोगों से लेने के लिए आओगे। अब जब लोगों से लेने के लिए आओगे तो आप क्या करोगे? लोगों के पास जाओगे, अप्रोच करोगे, उन्होंने बोलोगे कि आप हमको पैसा दो। ठीक है, आप जितना भी हमको पैसा देते हो, ठीक है, उसका 20% हम आपको देंगे। ठीक है, उसका 20% जो है हम आपको जो है इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ये जो 20% अगर आपको बोल दिया ना, तो ये फिक्स्ड है। डिबेंचर्स में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे के पूरे 500 करोड़ आपको नहीं देने, उसको छोटे छोटे डिबेंचर्स बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग, मान लो कि 500 रुपए के डिबेंचर्स बना देंगे। अगर आप इस 500 रुपए के डिबेंचर्स में आप कोई डिबेंचर्स खरीदे, मान लो कि आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने 500 के 10 ले लिए, यानी कि 5000 रुपए के डिबेंचर्स मैंने ले लिए। अब मुझे हर महीने 20% ये कंपनी देगी, जिसको मैंने 5000 रुपए दिए। ठीक है, तो हर महीने मुझे इस 5000 का 20% मिलता रहेगा। ठीक है, फिक्स अमाउंट है, पक्की बात है, मिलेगा ही मिलेगा मुझे। तो इस चीज की गारंटी है, तो इसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। यहां पर कुछ बढ़ने कम होने की बात नहीं, यहां पर कंपनी ने बोल दिया आप हमें एक बार पैसा दो। ठीक है, आप पूरा 500 करोड़ एक जने को नहीं देना है। मैंने जैसे कहा कि कंपनी बहुत सारे डिबेंचर्स बनाती है और हर डिबेंचर की वैल्यू मान के चलो 500 रुपए। ठीक है, आप उस 500 रुपए का एक डिबेंचर भी ले सकते हो। आप 500 रुपए के 10 डिबेंचर ले लोगे, 100 डिबेंचर्स ले लोगे, मान लो कि 10 लिया तो 5000 रुपए का आप टोटल डिबेंचर लेते हो, तो 5000 रुपए का 20% आपको हर महीने मिलता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं डिबेंचर्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेब्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इक्विटी। अब मान लो कि आप और आपका कोई फ्रेंड मिलके एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और उसमें 60% पैसा आपने लगाया और 40% पैसा आपके दोस्त ने लगाया। तो कंपनी 60% कंपनी का शेयर आपका होगा और 40% का जो शेयर है वो आपके दोस्त का होगा, यानी कि पार्टनरशिप में चल रही है कंपनी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है इसका एक नया प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उस नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 500 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहां पर उस कंपनी ने क्या किया, इस 500 करोड़ रुपए के लिए इसको टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, एक एक रुपए के शेयर्स में कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर ये शेयर्स हम खरीद सकते हैं, डेफिनेटली शेयर्स हम खरीद सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स, मान लो कोई कंपनी है टीसीएस ने क्या किया, 100 करोड़ के शेयर खरीद लिए, यानी कि एक एक रुपए का शेयर था, 100 करोड़ शेयर्स खरीद लिए टीसीएस ने। ठीक है, तो यानी कि अब पूरे 500 करोड़ में से 100 करोड़ शेयर्स हट चुके हैं, यानी कि 20% के मालिक बन चुके हैं अब टीसीएस। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विटी। अब 20% और बचे हुए 80%। अब यहां पे जैसा कि मैंने कहा था, फ्रेंड्स की बात हुई थी हमने, 60% 40% जो चल रहा था ना, अब 20% और बचे हुए 80%। अब इस बचे हुए 80% में भी
और भी बहुत सारे मालिक होंगे बड़े बड़े लेवल पे। किसी ने 50 करोड़ के शेयर ले लिए, किसी ने 200 करोड़ के शेयर ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बंटवारा हो जाएगा और इसको हम कहते हैं इक्विटी। एक कंपनी के 4-5 मालिक बन गए, ठीक है, और किसी ने 20% लिया, किसी ने 40% लिया, किसी ने 30% लिया और किसी ने 10% लिया, तो 4 मालिक हो गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा मालिक वो होगा जिसके पास 40% है ना। तो सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स हो गए कंपनी का, तो 40% का मालिक जो है उसको सबसे ज्यादा शेयर्स उसके है उस कंपनी में, ठीक है। तो वो सब बोर्ड मेंबर्स बन गए, तो एक तरह से इसको हम कहते हैं इक्विटी। अब इसके बाद अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या यही है ट्रेडिंग? नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है। अब हम ट्रेडिंग को समझते हैं। इसके बाद आता है गाइस शेयर्स खरीदना बेचना, जो ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है गाइस? मान लो कि एक कंपनी है जिसकी जो शेयर वैल्यू है, हम मान के चलते 1000 रुपए, ठीक है। अब आपने उस शेयर को खरीदा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके खरीदने के बाद कोइंसिडेंटली मान के चलो डिमांड बढ़ गई। उस कंपनी वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़े तो क्या बढ़ता है, उसके बाद सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी ने सप्लाई बढ़ाया, डिमांड और बढ़ी, कंपनी और सप्लाई बढ़ाएगी, ठीक है। जितना डिमांड बढ़ेगी शेयर की वैल्यू उतना ही ऊपर जाएगी। उस प्रोडक्ट की डिमांड जैसे ही बढ़ती है शेयर वैल्यू ऊपर जाती है। अब जाते जाते मान लो कि 1000 रुपए का जो शेयर था अब हो गया 2500 रुपए का। तो आपने 1000 रुपए में उसको खरीदा था, आप उसे 2500 रुपए में बेचोगे, ठीक है। जब आप बेचोगे आपको मिलेगा प्रॉफिट 1500 रुपए, लेकिन कंपनी की शेयर वैल्यू क्या अभी भी 1000 है? नहीं, कंपनी की शेयर वैल्यू अब 2500 रुपए की। अब जो उसे खरीदेगा ना वो 1000 में नहीं खरीद सकता, उसे 2500 में खरीदना पड़ेगा उसको, है ना। तो डिबेंचर्स में ऐसा नहीं था। डिबेंचर्स में जितना जिसने लिया उसको 20% का प्रॉफिट दिया, बाकी सब कंपनी का। इक्विटी में क्या हुआ, जो लिया वो लिया, वो अपने अपने उस पार्ट के मालिक बन चुके हैं। 20% है तो 40%, 60% जो भी है वो मालिक बन गए। लेकिन यहां पर कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। किसी ने 1000 रुपए में खरीदा, 2500 में बेचा, जिसने 2500 में बेचा उसको 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कंपनी की जो वैल्यू है ना वो अभी 1000 नहीं है, वो 2500 हो चुकी है। अब जो खरीदेगा उसको 2500 में खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ट्रेडिंग। तो इन चीजों का, तीनों का डिफरेंस जो आपको समझ में आ गया होगा। और इन सभी चीजों से फाइनेंशियल मार्केट कंट्रोल में रहता है। इन सभी चीजों के डिपेंड होकर देश की पूरी इकोनॉमी निकाली जाती है ना, जीडीपी निकाली जाती है। सारी चीजें इस पर कंट्रोल होती है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल मार्केट क्या है। कोई भी डाउट हो तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।